हिंदी व्याकरण के लिए कैप एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10 में जो अपने कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उसका जीवन परिचय जानेंगे। अपना टॉपिक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो जानते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में कि इनका जन्म कब, कहाँ और इनके पिता कौन थे, जीवन कैसा रहा और साहित्य में इनका कितना योगदान रहा, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो कि हिंदी साहित्य जगत में छायावाद काल था, उस छायावाद काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ये आपके सामने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का चित्र आपको दिखाया जा रहा है। ये थे अपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब। आगे देखिए इनके जीवन के बारे में कि इनका पूरा नाम था वो था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और इनका एक अन्य नाम था वो है निराला, यानी कि इनको काव्य जगत में निराला उपनाम से जाना जाता है। यानी कि इनका नाम था वो था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और अन्य नाम जो निराला उपनाम है, इनकी छायावाद जो अपना साहित्य का था, उस छायावाद में इनको निराला उपनाम से जाना जाता है। इनका जन्म 21 फरवरी 1896 ईस्वी में हुआ था, और ये पश्चिम बंगाल में एक मेदिनीपुर नामक जगह है, मेदिनीपुर नामक जो जिला है, उस जिले में 21 फरवरी 1896 ईस्वी में हुआ, और इनकी मृत्यु है वो 15 अक्टूबर सन 1961 में, यानी कि जन्म हुआ था 1896 ईस्वी और मृत्यु हुई थी 1961 ईस्वी में। मृत्यु का जो स्थान है वो है प्रयाग, भारत में, और इनके अभिभावक इनके पिताश्री थे वो थे रामसाई त्रिपाठी, पंडित रामसाई त्रिपाठी, ये इनके पिताजी थे। और माता का नाम इनका मिलता नहीं है कि कौन थी इनकी माता, लेकिन इनकी पत्नी का नाम था वो था मनोहरा देवी। मनोहरा देवी ये इनकी पत्नी थी, जिनकी मृत्यु हो जाती है प्रथम विश्व युद्ध के समय। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उस विश्व युद्ध के समय बहुत सारे लोग मारे गए थे, और उस समय जो प्लेग फैला था, उस प्लेग की वजह से इनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। आगे हम इनके बारे में विस्तार से जानते हैं, तो आइए देखते हैं क्या है इनका जीवन। तो देखिए दोस्तों, जो अपने कवि थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब, इनके बारे में क्या बताया गया है कि फक्कड़ और निर्भीक अभिव्यक्ति में कबीर का प्रतिनिधित्व करने वाले कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1896 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर गांव में हुआ था। यानी कि ये कबीर की जो जिस प्रकार फक्कड़ और निर्भीक अभिव्यक्ति थी, उसी अभिव्यक्ति का आपके प्रतिनिधित्व करने वाले, जिस प्रकार कबीर ने सीधी सपाट वाणी में लोगों को कहा है, उसी प्रकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी अपनी सपाट वाणी में और सीधी सादी बातों में लोगों को संदेशा दिया है, और जो गलत है उसको गलत बताया, सही है उसको सही बताया है। तो ये जो हमारे कवि थे, इन कवि का जन्म 1896 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर गांव में हुआ था, और इनके पिताश्री का नाम रामसाई त्रिपाठी, यानी कि इनके पिताश्री थे वो थे रामसाई त्रिपाठी। आपकी प्रारंभिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई, यानी कि कक्षा 12 तक इनको शिक्षा मिली थी। उसके बाद तत्पश्चात आपने स्वाध्याय द्वारा हिंदी, संस्कृत तथा बांग्ला भाषाओं का अध्ययन किया, यानी कि इन्होंने 12वीं तक अध्ययन किया, और 12वीं तक अध्ययन करने के बाद हिंदी, संस्कृत और बांग्ला भाषा, इन 3 भाषाओं का अध्ययन है वो स्वाध्याय से, यानी कि घर पे बैठ के इन्होंने अध्ययन किया था। बाल्यावस्था में, जब ये आपके बालक अवस्था में थे, उसी समय निराला के जो माता पिता थे वो उन्हें छोड़कर स्वर्गवासी हो गए, यानी कि बाल्यावस्था में ही। कहा जाता है कि 3 वर्ष की उम्र में, जब ये 3 वर्ष के थे, उसी समय इनकी माता की मृत्यु हो जाती है, और 2-3 साल बाद, यानी कि माता की मृत्यु के 2-3 साल बाद ही इनके पिता की मृत्यु भी हो जाती है। कि उस समय इनका
जो इनकी अवस्था थी वो बचपन थी, बाल्यावस्था थी, और युवावस्था में, जब ये युवावस्था में थे उस समय युवावस्था में एक एक करके पत्नी, भाई, भाभी तथा चाचा की भी महामारी से मृत्यु हो जाती है, यानी कि महामारी की भेंट चढ़ जाते हैं, यानी कि इनकी भी मृत्यु हो जाती है। जब प्रथम विश्व युद्ध होता है, उस प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो महामारी फैलती है, विश्व महामारी, उस विश्व महामारी में इनके पत्नी, इनका एक भाई, इनकी एक भाभी और एक चाचा श्री, यानी कि परिवार के 4 सदस्यों की मृत्यु हो जाती है। और अंत में इनकी जो परम प्रिय पुत्री थी सरोज, उस सरोज की भी मृत्यु हो जाती है। एकमात्र सहारा जो इनकी पुत्री थी सरोज, उस सरोज की भी मृत्यु हो जाती है, यानी कि वो भी इन्हें छोड़ करके परलोक सिधार जाती है। कहने का मतलब कि जीवन में ये जो अपने कवि थे निराला साहब, इनको जीवन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और मृत्यु के तांडव से इनको बस अब टूटने, यूं कहे कि टूट ही गए थे ये, मतलब मृत्यु के तांडव से इनको टूटना पड़ा था। जैसा कि इसमें बताया गया कि मृत्यु के इस तांडव से निराला टूट गए कि बाहरी घाव तो थे, लेकिन पहले जो इनके बाहरी घाव लगे थे वो तो तैयार हो रहे थे, लेकिन सरोज की मृत्यु होने के बाद जो इनको आघात लगा था, अंदरूनी जो घात लगा था, उस घात के कारण अब ये उस दुख को सहन नहीं कर पाए, और उनकी करुण व्यथा सरोज स्मृति, जो इनकी एक महत्वपूर्ण स्मृति है, या सरोज स्मृति नामक जो एक इनकी रचना है, उस सरोज स्मृति नामक रचना के रूप में बाहर आई कि इनकी जो करुण व्यथा थी, जो इनका दुख था, वो दुख इस सरोज स्मृति नामक रचना से बाहर आया। इस सरोज स्मृति में इन्होंने अपने जीवन में जो जो दुख देखे हैं, उन दुखों का इन्होंने वर्णन किया है। सन 1961 ईस्वी में हिंदी के इस निराले साहित्यकार, अपने जो निराला जी थे, उन निराला जी साहित्यकार का देहावसान हो जाता है। ये हमें छोड़ करके और परलोक सिधार जाते हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं इनके अन्य जो योगदान है साहित्य में, कि साहित्य में इन्होंने क्या योगदान दिया, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने साहित्य में अपना बहुत योगदान दिया है, अपनी कलम चलाई, उस कलम के कारण साहित्य को काफ़ी फायदा हुआ, इनकी काफ़ी प्रगति हुई साहित्य की। तो देखते हैं साहित्यिक परिचय। कविवर निराला ने हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं को अपनी विलक्षण प्रतिभा से अलंकृत किया, यानी कि इन्होंने अलग अलग विधाओं में जैसे कहें कि कहानी है, आपके उपन्यास है, आलोचना है, आपके नाटक हैं, इसमें भी लिखा है, लेकिन अधिकतर इन्होंने अपनी जो लेखनी चलाई है, वो लेखनी अपनी जो काव्य संग्रह है, उस काव्य संग्रह में इन्होंने चलाई है। इन्होंने काव्य रचना के अतिरिक्त कहानी, उपन्यास तथा आलोचना पर भी अपनी लेखनी चलाई, किंतु मुख्य रूप से वे कवि के रूप में ही प्रसिद्ध रहे हैं। कहने का मतलब, लिखने को तो इन्होंने कहानी भी लिखी है, आपके उपन्यास भी लिखे हैं, आलोचनाएं भी लिखी है, नाटक भी लिखे हैं, लेकिन इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा एक कवि के रूप में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, और यह कवि के रूप में प्रसिद्ध रहे। निराला की रचनाएं छायावाद, रहस्यवाद और प्रगतिवादी विचारधाराओं से प्रभावित है। निराला जी ने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। कहने का मतलब, इन्होंने अपने साहित्य में, जो इनका साहित्य था, उस साहित्य में इन्होंने छायावाद, रहस्यवाद और प्रगतिवादी, ये जो विचारधाराएं थी, ये 3 विचारधाराएं, इन 3 विचारधाराओं पर इन्होंने अपनी कविता रचना, और यूँ कहें कि जो लेखनी चली इनकी, वो इन 3 ही विचारधाराओं पर इनकी लेखनी चली थी। और इन्होंने अपने अनेक जो पत्र पत्रिकाएं थी, उनका भी संपादन कार्य किया था। आगे हम जानते हैं कि इनकी जो रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, उन रचनाओं में अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुता, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, जिसे हिंदी में शोक गीत के नाम से जाना जाता है। हिंदी साहित्य में शोक गीत,
जो इनकी पुत्री थी सरोज, उस सरोज की मृत्यु के बाद इन्होंने अपनी स्मृति में इनकी जो अपनी यादें थी, उन यादों को इन्होंने वापस इस सरोज स्मृति नामक ग्रंथ में इन्होंने लिखा था। और अन्य रचनाएं जैसे लीली, चतुरी चमार, अपरा, अलका, प्रभावती और निरुपमा, ये आदि इनकी गद्य रचनाएं हैं। तो दोस्तों, आज हमने निराला जी का जीवन परिचय, उनका साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में जाना। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आपसे एक ही निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।